हेलो दोस्तों, मैं हूं अंबुज। स्वागत है आप सभी का डिफेंस एंड डिप्लोमेट्स पे। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि बुरे कर्मों का बुरा ही नतीजा होता है। अच्छा फल कभी नहीं मिलता और ये नतीजा धीरे धीरे अमेरिका को मिलने लगा है। किस दृष्टि से मिल रहा, आइए आज हम इसकी चर्चा करते हैं। देखिए क्या है कि अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे जो बाइडन, उनको कुछ बीमारी हो गई थी। वो भूल जाते थे, जाना किसी दिशा में है, जाते किसी दिशा में थे। उनको कहना कुछ और होता था, क्या कुछ और जाते थे। उनके साथ हमेशा डॉक्टर की टीम और जो है उनके जो सेक्रेटरी वगैरह रहते थे, वो हमेशा उनको गाइड करते रहते थे। कई बार कई विश्व मंचों पे उनको जो ग्लोबल लीडर हैं, चाहे वो कनाडा के राष्ट्रपति रहे हों या इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी रही हों, ये लोगों ने उनको बार बार G7 की मीटिंग में और भी एक दो मीटिंग में उनको गाइड किया है, उनको संभाला है, पकड़ा है। इसी तरह से वो कुछ कहते कहते अचानक से भूल जाते थे क्या कह रहे हैं, कुछ और करने लगते थे। खैर, ये उम्र का भी असर हो सकता है, लेकिन यही उम्र का असर, ये पागलपन जो है अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति यानी कि डोनाल्ड ट्रंप पे चढ़ने वाला है। ऐसा ब्लंडर किया है इस आदमी ने, ऐसा ब्लंडर किया है कि दुनिया का कोई भी नेता इस तरह की हरकतें नहीं कर सकता दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या कर दिया कि मैं इतना आश्चर्य कर रहा हूं। आश्चर्य करने वाला काम ही है। इन्होंने कहते कहते बात कह दिया कि हम रूस जा रहे हैं पुतिन से मिलने, और असल में ये रूस नहीं जा रहे हैं, ये अलास्का में जा रहे हैं, जो अमेरिका का 50वां राज्य है। ये कभी रूस का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1869-70 के आसपास अमेरिका ने इसे रूस से खरीदा। तो अब ये हो गया किसका? अमेरिका का। उसके बाद अमेरिका ने इसे अपना 50वां राज्य बनाया। इतना सब तो हो गया कहानी, लेकिन ट्रंप कह रहे हैं वो जा रहे हैं रूस पुतिन से मिलने, यानी ये अलास्का को अभी भी रूस का क्षेत्र बता रहे हैं। हालांकि बाद में व्हाइट हाउस की तरफ से इस पर सफाई आ गई, तुरंत इस पर पोस्ट वगैरह आए, लेकिन ये तो वीडियो में उनका बाइट था, इस पर वीडियो में था, लोगों ने देखा और आलोचना शुरू हो गई। अब यही काम कोई और किया होता तो और बड़ी आलोचना होती। अब चूंकि ट्रंप की तानाशाही है, इसलिए वहां की मीडिया थोड़ा कम बात कर रही, पर कर रही है। अच्छा, अब हम दूसरा तरफ देखें दोस्तों, पागलपन तक तो ठीक था, लेकिन डर भी है। एक तरफ दिमाग खराब हो रहा है, दूसरी तरफ व्यवहार गड़बड़ हो रहे हैं, तीसरी तरफ डर बना हुआ है। डर किस बात का? भारत पे रूस से तेल ऑयल खरीदने के नाम पे ना, रूस से ऑयल खरीदने के नाम पे भारत पर इन्होंने 50% तक का टैरिफ लगा दिया। लेकिन भारत से अधिक मात्रा में क्रूड ऑयल चाइना खरीदता है, उस पर कोई टैरिफ नहीं लगाया। वो जो 30% का टैरिफ है या उससे नीचे का टैरिफ है वो तो है, पर 50% एक्स्ट्रा टैरिफ पेनाल्टी सब इंडिया पे, लेकिन चाइना पे नहीं। ऐसा क्यों? दूसरी बात, अगर आप जो रूस जो जो मटेरियल बेचता है ना, उसमें आप देखेंगे तो कोयला सबसे ज़्यादा कौन खरीदता है? चाइना। क्रूड ऑयल सबसे ज़्यादा कौन खरीदता है? चाइना। इस पे किसी तरह का पेनाल्टी चाइना पे अमेरिका ने अब तक नहीं लगाया है, बल्कि जो टैरिफ लगाने का एक समय आ रहा था चाइना पे, उसको 90 दिन के लिए और पीछे कर दिया है। यानी कि कहीं ना कहीं चाइना का डर बना हुआ है। दूसरा देखें कि रसिया से बहुत सारे ऐसे छोटे यूरेनियम या इस तरह के और भी जो चीज़ें हैं वो अमेरिका खुद परचेज करता है। इनका अलाई है, नाटो का मेंबर है टर्की, जो रसिया से सबसे ज़्यादा मतलब कि तेल से संबंधित, ऑयल से संबंधित जो मटेरियल है वो खरीदता है। तो उस पर पेनाल्टी क्यों नहीं? अमेरिका अपने आप को पेनाल्टी क्यों नहीं लगाता? चाइना पे पेनाल्टी क्यों नहीं लगा रहा है? चाइना से तो डर रहे हैं, टर्की से क्यों डर रहे हैं? ये इनकी हिपोक्रेसी है, इनका भेदभाव है। ये औकात में आ जाएंगे जल्दी, क्योंकि अब देखिए 15 अगस्त को मीटिंग होने वाली है। इसके पहले ही इन्होंने वाशिंगटन डीसी में क्या किया? इमरजेंसी जैसी हालत कर दी है। वहाँ के लोकल पुलिस और मेयर को साइड कर दिया है। नेशनल गार्ड के हाथ में वहाँ का पूरा सिक्योरिटी दे दिया है। डीसी का पूरा कमांड डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हाथ में ले लिया है। किस नाम पे? ये बोलते हैं कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम जो राजधानी है, जो वाशिंगटन डीसी है, अमेरिका की राजधानी है, हम उसको क्लीन करेंगे। यहाँ जो जॉबलेस लोग हैं उनको बाहर करेंगे, जो होमलेस लोग हैं उनको बाहर करेंगे। भैया, किसको किसको बाहर करेंगे? अमेरिका में बहुत बड़ी आबादी है गरीबों की, नशाखोरों की, अपराधियों की, कितनों को बाहर करेंगे?
भाई जो दूसरे देश से आए उसे डिपोर्ट कर देंगे, पर जो आप ही के नागरिक हैं उनका क्या करेंगे? आप उनके लिए वाशिंगटन से बाहर निकालना विकल्प नहीं है, उन्हें जेल में डालना विकल्प नहीं है। विकल्प है उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करना, उनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था करना, आवास की व्यवस्था करना, जिस पर ट्रंप का ध्यान नहीं है। वो सिर्फ वाशिंगटन डीसी को क्लीन करना चाहते हैं, क्लीन करना चाहते हैं गरीबों से। वाशिंगटन डीसी को क्लीन करना चाहते हैं, यानी कि वो गरीबी नहीं बल्कि गरीब हटाने का काम शुरू कर दिए हैं। यही काम, यही आइडिया वो उनको दिए थे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को कि भाई गाजा को सब मारो पीटो, खाली करा दो, फिर यहाँ ट्रंप सिटी बनाएंगे। क्या है? क्या ये सब क्या है? ये सब पागलपन के दौरे हैं। व्यवहारिक राजनीति में इस तरह की कोई भी चीज नहीं होती है। व्यवहारिक राजनीति में इस तरह की कोई चीज नहीं होती है। अभी ये कह रहे हैं कि हम ये क्लीन करना चाहते हैं, अपराध मुक्त करना चाहते हैं, वाशिंगटन डीसी को साफ करना चाहते हैं। ये सब बहाने हैं। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। दो वजहों से प्रदर्शन हो रहे हैं। पहला वजह तो यह है कि अमेरिका में महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है। दूसरा वजह यह है कि राजनीतिक पार्टियां और कई सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इनके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि इजराइल हमास पे हमले रोके। दूसरा वजह होगी। तीसरा वजह ये है, जो अभी नया वजह जुड़ गया है, वो ये है दोस्तों कि ये रूस के साथ समझौता करने जा रहे हैं, जिसमें यूक्रेन के बहुत बड़े भाग को जो रूस ने कब्जा कर रखा है उसे रूस को देने की तैयारी में है। जब इस तरह की व्यवस्था इनके द्वारा की जा रही है तो अमेरिका के जो बुद्धिजीवी हैं वो माथा पीट रहे हैं कि क्या ही करने जा रहे हैं। और अमेरिकी जो बुद्धिजीवी हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, वो बार बार ट्रंप को और ट्रंप प्रशासन को चेतावनी दे रहे हैं कि जिस तरह से काम आप कर रहे हैं ये अमेरिका को बहुत पीछे ढकेलेगा। बल्कि वो भारत को नसीहत दे रहे हैं कि भारत अमेरिका के चक्कर में ना पड़े, नए विकल्प, नए मार्केट तलाशे, अपनी ग्रोथ को बनाए रखे, क्योंकि अमेरिका के चक्कर में भारत का ग्रोथ भी प्रभावित होगा। तो दोस्तों, किस तरह से ये इनकी हिपोक्रेसी आपने देखी। अमेरिका में विद्रोह शुरू है, अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन शुरू है। अमेरिका में सिर्फ जो है अमेरिकी नागरिक नहीं बल्कि वहाँ जो डायस्पोरा रह रहे हैं वे डायस्पोरा भी इनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। डायस्पोरा में जैसे साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति को बुला के उनको बेइज्जत किए, तो जो अफ्रीकन मूल के या साउथ अफ्रीका के डायस्पोरा हैं वो भी इनके खिलाफ हैं। अभी ये क्या किए हाल फिलहाल में, जो फिलिस्तीनी या फिलिस्तीन समर्थक मुस्लिम डायस्पोरा वहाँ हैं वो इनके खिलाफ है। इसके साथ बलूचिस्तान को लेकर के इनका कमेंट, अमेरिका का रुख जो है पाकिस्तान के पक्ष में आया है। तो जो बलूच डायस्पोरा वहाँ रह रहे हैं वो इनके खिलाफ है। इंडियन डायस्पोरा वहाँ भारी संख्या में रहते हैं, बहुत बड़ी संख्या में है। तो इंडियन डायस्पोरा भी कहीं न कहीं अंदर खाने ट्रंप के इस कार्रवाई से, उनके इस व्यवहार से खिन्न है। आने वाले दिनों में, चूंकि अब इनको तो दोबारा राष्ट्रपति बनना नहीं है, पर इनकी पार्टी को, रिपब्लिकन पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसका जो है सजा उसे मिलेगी। 3.5 साल इनका जो समय बचा हुआ है दोस्तों ना, मैं कहता हूँ पता नहीं ये पूरा कर पाएंगे कि नहीं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा मन में लगता है कि शायद पूरा न कर पाए, क्योंकि जिस तरह का इनका रवैया है बिल्कुल तानाशाह जैसा है। कुछ भी कर दें, उसका क्या लाभ होगा क्या हानि होगी इससे कोई मतलब नहीं है। अमेरिका किस दिशा में जाएगा इसका भी मतलब नहीं है। अब ये वाशिंगटन डीसी को खाली करवा रहे हैं अपने नागरिकों को। भाई आप गरीबी हटाइए, गरीबों को मत हटाइए, पर ये गरीबों को हटाएंगे क्यों? क्योंकि ये पूंजीवादी सोच के व्यक्ति हैं, पूंजीपति व्यक्ति हैं, औद्योगिक व्यक्ति हैं। इनको मानव अधिकार, मानव सम्मान, गरिमा से कोई लेना देना नहीं है। भारत बहुत ज़्यादा रिटेलिएट नहीं करेगा। इनके सप्लाई चेन में भारत का बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, इसलिए भारत पे इतना पेनाल्टी लगा रहे हैं। चाइना जैसे इनको रेयर अर्थ मटेरियल वगैरह देता है, कुछ ऐसे टेक्निकल चीज़ें हैं जो चाइना बनाता है, तो इनके ज़्यादातर सप्लाई चेन चाइना से जुड़े हुए हैं। इनके जो बांड हैं वो चाइना ने खरीद रखे हैं, तो चाइना तो इनका नस पकड़ा हुआ है, इसलिए चाइना पे पेनाल्टी नहीं लगाएंगे। और लगाएंगे ये भी तो कितना जाएगा पेनाल्टी? चाइना पे ऑलरेडी 25-30% है, उस पर और लगाएंगे 25%, तो ये मान के चलिए कि 30, 25, 50 और 60% पहुँच जाएगा, जो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। और वैसे भी दुनिया के सारे देश अगर इनके टैरिफ पे टैरिफ लगा दिए तो क्या होगा? टैरिफ पे टैरिफ लगेगा, जैसे रेसिप्रोकल टैरिफ ही कह रहे हैं, अदर कंट्री वाले लगा दें, सामान तो अमेरिका में ही महंगा बिकेगा। अमेरिका के नागरिक सड़कों पे आ रहे हैं, वो मीडिया में बाइट दे रहे हैं
कि मतलब कि ये जो चीज़ हमको पहले 50 रुपए की मिल रही थी, वही वस्तु अब हमें जो है 100 रुपए में मिल रही है। जस्ट डबल हो गए दाम। इसका भुगतान हम कहाँ से करेंगे? इसका जिम्मेदार कौन है? ये भी तो है। डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन से अमेरिकी मीडिया बार बार सवाल कर रही है कि जब भारत पे आप सेम वजह से भारत पे आप टैरिफ लगा रहे हैं 25% उस पर जो है आपने वो पेनाल्टी लगा रहे हैं, तो चाइना पे क्यों नहीं? इस सवाल पर ट्रंप प्रशासन पीछे भागती दिखी, बहाने करती दिखी। ठीक है, ये बहानेबाजी कर रहे हैं और इनके बहानेबाजी का परिणाम इनको जल्दी ही मिलने वाला है। इनकी हरकतें इतनी उल्टी सीधी हो रही हैं कि आप देखिएगा ये अमेरिका को कितना पीछे ढकेलते हैं। हमने कहा है ना कि ये अलास्का को रूस का क्षेत्र बता रहे हैं। जिस यूक्रेन को जिताने के लिए अमेरिका ने इतना यूक्रेन को मदद किया, नाटो के देश आगे आए, उसी यूक्रेन के हिस्सा को ये रूस को देने जा रहे हैं। जेलेंस्की को बुला के बेइज्जत कर दिया है, अपने अलाइंस को दूर करते जा रहे हैं। टैरिफ के चक्कर में इंडिया के साथ इनका 30-32 साल का जो मेहनत था वो सब चकनाचूर कर दिए। चाइना को घेरने के लिए जो क्वाड का एक कॉन्सेप्ट बाहर आया था, जिस पर काम तेजी से चल रहा था, इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया सब एक्सरसाइज वगैरह करते रहे, पर अब वो उसमें भी धीरे धीरे कमी आ रही है। इंडिया तो क्वाड्स का जब जाएगा ही नहीं। इंडिया के साथ इनका जिस तरह से व्यवहार है, जिस तरह से ये पाकिस्तान के पक्ष में जाके खड़े, इंडिया नहीं जाएगा, वहाँ बाइकाट करेगा। और वैसे भी राजनाथ सिंह जी का अमेरिका का दौरा था जो उन्होंने कैंसिल कर दिया है। तो आप समझिए जो उनका 2+2 डायलॉग है ना, वो भी ख़त्म होने वाला है। मोदी जी अमेरिका जरूर जाएंगे क्योंकि सितंबर में वहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ का अधिवेशन रहेगा। वो यात्रा महत्वपूर्ण रहेगी। अब मुझे लगता है कि उस यात्रा में भी मोदी जी व्हाइट हाउस नहीं जाएंगे। हालांकि कई लोगों से उनकी वहाँ मीटिंग फिक्स होंगी, पर वो व्हाइट हाउस नहीं जाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। देखते हैं दोस्तों, और कोई समाचार आती है, कोई न्यूज़ आता है, हम उसका विश्लेषण करेंगे, तथ्य आप तक रखेंगे। आप हमारे वीडियो को देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।